हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, अपने इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं पीजीसीएल जेई का सैलरी। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, पीजीसीएल का सैलरी दिखाने से पहले आप सबको जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। पीजीसीएल जेई में जब आप सबका सिलेक्शन होता है तो पहले आप सभी जेई नहीं होते हैं, पहले आप सभी एक साल तक डीटी होते हैं, मतलब डिप्लोमा ट्रेनिंग। डिप्लोमा ट्रेनिंग के दौर पर आप सभी को एक साल तक स्टाइफेंड दिया जाता है, जो कि फिक्स अमाउंट होता है, जिसमें कि एचआरए डीए कुछ इंक्लूड नहीं होता है। तो 27,500 रुपये डीटी को दिया जाता है एक साल तक। एक साल के बाद आप सभी जेई होते हैं, उसके बाद आप सबको डीए एचआरए और जो भी अलाउंसेस होते हैं सभी चीज़ें दी जाती हैं। आप सबको सैलरी स्लिप दिखाने से पहले पीजीसीएल जेई के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें और क्या बुरी चीज़ें हैं वो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि पीजीसीएल को मैं पर्सनली जानता हूँ। तो पीजीसीएल का जो पहले अच्छी चीज़ें मैं वो बता देता हूँ। पीजीसीएल का जो अच्छी बातें हैं कि इसका मेडिकल अलाउंसेस बहुत ही अच्छा होता है। शायद ही ऑल इंडिया में कोई भी पीजीसीएल के जैसा मेडिकल अलाउंसेस देता हो। ये आपके पूरे फैमिली को मेडिकल अलाउंसेस देता है, मतलब 10 करोड़ तक आप इलाज करा सकते हैं अपनी पूरी फैमिली का। माँ बाप, अपना, बीवी, बच्चे का, भाई बहन का नहीं होता है। माँ बाप, अपना, बीवी, बच्चे का एक लिमिटेड समय तक होता है, 18 या 20 साल होता है समथिंग। बाकी माँ बाप, आप अपने बीवी का अनलिमिटेड इलाज करा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है मेडिकल में कि आप इसके नॉमिनेटेड हॉस्पिटल या फिर चाहे नॉमिनेटेड नहीं भी हैं, आप इलाज कराइए, वहाँ से स्लिप लीजिए और क्लेम कीजिए, आपका पैसा आ जाता है। ठीक, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। सेकेंड, इसका अच्छी बात ये है कि इसमें अलाउंसेस बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे कि इसमें क्लॉथ का, कपड़े का अलाउंसेस दिया जाता है आपको सालाना 56,000 रुपये। मोबाइल अलाउंसेस दिया जाता है हर 3 साल पे। आपको फर्नीचर के लिए अलाउंसेस दिया जाता है करीब 1,20,000 के समथिंग इनिशियली, लेकिन 3-3 साल पर। और आपको हर साल जो अलाउंसेस मिलता है वो कपड़े का 56,000 रुपये हर साल मिलता है। और सेकंड जो इसमें अच्छी चीज़ है अलाउंसेस में, वो है पीआरपी। यहाँ पे पीआरपी दिया जाता है हर एम्प्लॉय को हर साल। तो जेई को जो पीआरपी मिलता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पर पक्स होता है, तो ये आपको करीब जेई को 1,15,000 के करीब पीआरपी मिलता है हर साल। तो पीआरपी और कपड़े का अलाउंसेस हर साल मिलता है। बाकी हर 3 साल पे मोबाइल का पैसा करीब 40-45,000 रुपये। उसके बाद आपको फर्नीचर का 1,20,000 रुपये और लैपटॉप का 80 से 90 हज़ार रुपये वो हर 3 साल पे दिया जाता है। ठीक, पीजीसीएल जेई में क्या होता है, हर 3-3 साल पे आपका प्रमोशन होता है, ग्रेड चेंज होते हैं, S1 S2 S3 S4। जब आप देखिए, हर साल क्या होता है, 3-3% का सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। हर तीसरे साल पे 6% का इंक्रीमेंट होता है और आप सबका ग्रेड चेंज होता है, S1 से S2 में जाते हैं। जब आप S4 को पूरा कर लेते हैं, जब आप चौथे ग्रेड में पहुंचते हैं S4 में, उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल हो जाते हैं 12 साल बाद। फिर उसके बाद इंटरनल एग्जाम होता है, जिसको आप डिपार्टमेंटल एग्जाम बोलते हैं। जब आप वो क्वालिफाई करते हैं तब आपको एग्जीक्यूटिव बना दिया जाता है। ठीक, तो चलो ये सारी बातें रही पीजीसीएल की अच्छी बातें हम बता दिए हैं। इसमें एक और अच्छी बात है कि आपका हमेशा जनरल शिफ्ट में ड्यूटी लगता है। तो अगर आप कहीं जेई नहीं हुए हैं, तो अगर पावर ग्रिड में जेई होते हैं तो ख़राब ड्यूटी नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है, आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलाउंसेस हैं, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, ज़्यादा वर्क लोड नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि ये इस्टेब्लिश्ड रनिंग कंपनी है और महारत्ना कंपनी है, तो ज़्यादा लोड नहीं है, बहुत सारे एम्प्लॉय रहते हैं। अब इसकी खामियां बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए क्या है कि अभी जो फ़िलहाल पावर ग्रिड में, पास्ट में क्या था कि 40K तक बेसिक था, तो वहाँ के चाहिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम जो वहाँ का पे ग्रेड है वो 25K हो गया है, 25,000 पे ग्रेड हो गया है, जो कि लेवल 4 का जॉब है। 25,000 पे ग्रेड आप सभी जानते हैं कि लेवल 4 का जॉब है। और आप देखेंगे नॉर्मली ऑल इंडिया में जितने भी जेई होते हैं सभी लेवल 6 के होते हैं। 35,400 उनका पे स्केल होता है और 4200, मतलब लेवल 6 के हिसाब से 35,400 रुपये पे स्केल होता है इनिशियली सभी जेई का लगभग। और जो अन्य भी पीएसयू हैं जैसे मिनी रत्ना है, उनका भी आप देखेंगे तो लेवल 5 या फिर लेवल 6 का ही रहता है, जैसे एनएचपीसी टीएचडीसी 29,500 है। लेकिन पावर ग्रिड महारत्ना हो करके भी पता नहीं किस हिसाब से लेवल 4 25,000 पे ग्रेड कर दिया है। लेकिन अगेन मैं कहना चाहूँगा, अगर आप अलाउंसेस को कंसिडर करेंगे तो आप भी अन्य जेई के बराबर ही सैलरी पा जाते हैं, क्योंकि अन्य जेई में इतना सारा अलाउंसेस नहीं दिया जाता है सिवाय आईओसीएल और एनटीपीसी को छोड़ के। तो अगर आप अपने अलाउंसेस जैसे कि कपड़े के अलाउंसेस को 56,000 को 12 से डिवीजन कर देंगे, वो ऐड कर दीजिए पैसा। उसके बाद अपने पीआरपी को 1,14,000 को भी 12 से डिवीजन करके ऐड कर दीजिए। और उसके बाद आप सबको कुछ पेट्रोल के खर्चे वगैरह दिए जाते हैं 4-5 हज़ार। उसके बाद एचआरए उसमें दिया जाता है रहने के लिए। तो सभी चीज़ों को अगर आप ऐड करेंगे तो पावर ग्रिड के अलाउंसेस जोड़ के 60-65 इसका भी पहुंच जाता है। लेकिन आप अगर अलाउंसेस को साइड रखेंगे तो आपको ये जरूर फीलिंग आएगी कि आपका जो सैलरी है, पाई सैलरी, वो सबसे कम पड़ता है पूरे ऑल इंडिया जेई से। तो चलिए अब आपको मैं सैलरी दिखा देता हूँ। एक साल बाद की ये सैलरी है जब आप डीटी से जेई बन जाते हैं, क्योंकि डीटी में आप सबको स्टाइफेंड दिया जाता है, सिर्फ 27,500 रुपये पूरे साल दिया जाता है।
अब आप सबके सामने सैलरी स्लिप आ गया है। थोड़ा सा सैलरी स्लिप धुंधला है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये सैलरी स्लिप आफ्टर 1 साल बाद ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद जब आप जूनियर इंजीनियर हो जाते हैं तब आपको दिया जाता है। आप सबका जो बेसिक पे है 25,000 रुपये होता है, ठीक है। उसके बाद डी ए आपको दिया जाता है 44.8%। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 25,000 इन्होंने बेसिक पे उठाया है, 11,200 रुपये डी ए उठाया है। यूनिफॉर्म अलाउंसेस इनका 2,750 रुपये। उसके बाद आगे भी कुछ अलाउंसेस हैं, जैसे लीव ट्रेवल अलाउंसेस 1,750। उसके बाद कैंटीन अलाउंसेस 2,500 रुपये। सभी को ऐड करके जितने भी सारे अलाउंसेस हैं यहाँ पे LTA, तो सभी को ऐड करके जो पूरा ग्रॉस सैलरी इनका बनता है आफ्टर 1 साल बाद 45,512 रुपये बनता है। और PF वगैरह सब कट के, PF NPS सब कट के 6,000 अप्रॉक्स पैसा कटता है। PF CF जो भी DRAS वगैरह जो भी कटना होता है 6,019 रुपये कट के इनके जो अकाउंट में ग्रॉस सैलरी आती है 39,493 रुपये आता है, ठीक। इसके अलावा देखिए आप ये सैलरी स्लिप ही मत देखिए, ये सैलरी ही मत देखिए कि आपको यही सैलरी पर मंथ दिया जाएगा। आप एक चीज़ भूल रहे हैं, क्या मैं इनिशियली बोल दिया था कि आपको 1,15,000 रुपये PRP और 56,000 रुपये कपड़े के दिया जाता है। आप इसको 12 से डिवीजन कर लीजिएगा, वो पैसे ऐड कर लीजिएगा। तो अगर आप इसमें 12 से डिवीजन करेंगे और इसमें 12 डिवीजन करेंगे तो करीब 8,000 के समथिंग ये आता है और करीब 5,000 मोटा मोटा हम ये धर लेते हैं, तो 8-5 13,000 रुपया ये। उसके बाद यहाँ पे देखे होंगे इसमें कहीं भी HRA का जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो भी हैं ये HRA पावर ग्रिड के लिए हैं, तो नॉर्मल हम HRA 4,000 रुपये HRA हम धर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि पावर ग्रिड का जो सब स्टेशन होता है वो आउटर एरिया में होता है, तो 8-5 13 ये प्लस 4 ये 17,000 टोटल हो गया। उसके बाद पावर ग्रिड में अगर आप अपना 4 व्हीलर रखते हैं अपने नाम से तो मान के चलिए 5,000 रुपये तक आपको पेट्रोल मिलता है। अगर आप 2 व्हीलर रखते हैं तो 2,500 रुपये मिलता है। तो मैं मान लेता हूँ हर कोई पैसा के लिए तो 4 व्हीलर रखना ही चाहेगा, तो 5,000 रुपये ये ले लो, तो 17-5 22,000 रुपये, ठीक। अब ये 22,000 रुपया आप सीधा सीधा जोड़ दो, किस में 39,000 में 22 जोड़ दो, तो कितना हो गया। अगर आप 39 में 22 जोड़ेंगे तो 61,000 रुपया, मतलब एकदम 61,000 रुपया इन हैंड आपका आता है। इसके अलावा और भी सारे अलाउंसेस हैं हर 3 साल पे, जैसे कि मोबाइल के अलाउंसेस, फर्नीचर के अलाउंसेस करीब 50-50 हज़ार के करीब मोबाइल के लिए मिलता है, 80 से 90 हज़ार रुपये लैपटॉप के लिए मिलता है हर 3 साल पे। उसके बाद फर्नीचर का मिलता है 1,20,000। तो ये सब अलाउंसेस अलग है, तो ये भी सही है, पावर ग्रिड भी ख़राब नहीं है। अगर आप अलाउंसेस को कंसिडर करते हैं तो हर जेई के इक्विवेलेंट सैलरी आपकी भी हो जाती है। लेकिन अगर आप बेसिक पे से कंपेरिजन करेंगे तो आप जरूर अनसेटिस्फाइड रहेंगे, लेकिन समझदार लड़के सेटिस्फाइड रहेंगे जिनके पास समझदारी है, क्योंकि पैसा वो भी है पैसा ये भी है, चाहे इधर से मिले चाहे उधर से मिले, ठीक है। हाँ, एक जगह जरूर आप मात खाएंगे कि जब आपका इंक्रीमेंट लगेगा तो 25,000 के हिसाब से 3% बढ़ेगा और अदर जो जेई होंगे वो अपना 35,400 के हिसाब से बढ़ेंगे, या फिर जो भी होगा उनका पे ग्रेड लेवल 6 के हिसाब से उसके हिसाब से बढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको लीड मतलब दिखेगा थोड़ा सा। तो ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करते हैं जो भी 7 बातें थी एकदम सही बातें अपने हिसाब से मैं बताया हूँ, क्योंकि सही चीज़ें बताना ही चाहिए वीडियो में। और मुझे जो भी पता था मैं एकदम सही बातें अपनी तरफ से बताया हूँ, जो भी इसकी खासियत थी, जो भी कमियाँ थी। एक कमी और इसकी मैं बता देता हूँ पर्सनल, पावर ग्रिड में सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा। इसमें इसके जो सब स्टेशन में आपको ग्राउंड मिल जाएगा, इसमें गेम की फैसिलिटी होती है, आप गेम खेल सकते हैं ऊपर पैमाने तक जा करके। उसके बाद यहाँ पे आप सबको जिम भी मिलेगा, मतलब सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ की कमी आपको हमेशा सताएगी कि ये सिटी से बहुत आउट होते हैं इसके सब स्टेशन, क्योंकि 700 kV है, 400 kV है कि लाइन ट्रांसफार्मर इतने सारे इक्विपमेंट होते हैं। अगर शहर में बनाया जाएगा तो शहर में कुछ भी हो सकता है, मतलब इतने किलोवाट के वायर गए रहेंगे, अगर बाई चांस टूट फूट गई तो शहर में बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो इस वजह से इनका सब स्टेशन हमेशा आउटर में बनाया जाता है, सिटी से 15 से 20 किलोमीटर दूर ही रहते हैं मैक्सिमम सब स्टेशन, 80 से 90%। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, अगर आप सिटी में रहना पसंद करते हैं तो आपको दिक्कत आ सकता है, ठीक। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि आगे भी आप सबको ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। और जितनी भी जेई के स्लिप की वीडियो हैं, सैलरी स्लिप की, वो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी ऑल इंडिया जेई हैं सभी का सैलरी स्लिप डिस्कस करूँ आप सबको, और जो भी हमें पता है जिन भी जेई के बारे में वो सभी बातें आप सबको मैं बताऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।